चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते। आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है। आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते। जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता। आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है। जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना। और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन। इसीलिए ये चार इसमें शक्तियां बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तीन तो शक्तियां आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर तीन परत, पिरामिड आपने देखा उसके तीन साइड्स होते हैं, प्रिज्म के तीन साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा। उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है। और आत्मा भी उसके साथ, वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के चार तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है। उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं, तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता, एक क्षण के अंदर। और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया, क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें आप बैठे रहिए, आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं। जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया। उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है, आप अपने किताबें निकालिए। किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली। उसमें से अधिकतर अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है। उसी वक्त उन्होंने समझा था, इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो, और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया,
उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से जो सुसंस्कार आने चाहिए थे, वो आने की जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया। वो इस प्रकार, हालांकि दोष कोई आप निकाल नहीं सकते उसमें, लेकिन इस प्रकार जैसे समझ लीजिए हम कहें कि उनका एक भजन है, काहे रे बन खो जन जाए, उसमें उन्होंने कहा है कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब इससे ज्यादा और क्या वो कहते भाई कविता में? मतलब एक सादी बात कह दी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ कहा जाता है? लेकिन अब वो बैठे रट रहे, नहीं तो अखंड पाठ करा रहे। अब जब मैं कहती हूँ कि नानक साहब से ज्यादा तो किसी ने साफ और लिखा ही नहीं है, और उसको भी लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई उसको आपा चीने बगैर होता नहीं। समझ लीजिए आपके सर में दर्द है, हम लिख दें कि आप एक दवा ले लीजिए, अनासिन दवा ले लीजिए, समझ लीजिए, तो आप रटे जा रहे हैं अनासिन ले लो, अनासिन ले लो, तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? इससे ज्यादा साफ और कुछ लिखने की बात है ही नहीं। हाँ, कृष्ण ने जरूर गीता में बहुत चलाया है, उसके भी अभी बताऊंगी मैं कृष्ण की बात। तो इस तरह से रट रट करके हमारी हम विशुद्धि खराब कर लेते हैं, लेफ्ट विशुद्धि। ये कंडीशनिंग है। फिर किसी किसी को मंत्र बोलने की बड़ी आदत है। एक साहब आए, कहले मैं गायत्री बोलता हूँ। मैं कहा किसने कहा आपसे बोलने को? कहले माता जी मैंने किताब पढ़ी, मैंने बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई किताब पढ़ी, किसने लिखी, क्या पढ़ी? गायत्री की तुमको जरूरत है या नहीं? क्यों बोल रहे हो गायत्री? गायत्री का क्या अर्थ है? कुछ समझ रहे नहीं? मैं तो गायत्री बोलता हूँ, और मेरे से भी बोल रहे हैं तो भी गायत्री बोल रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो सकते। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं। वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी शर्म आती है उनके ऊपर। मैं धोती साड़ी पहन करके, ना धोती पहन आती ना साड़ी पहन आती, और वो बोदियाँ खरीद खरीद करके लगाते हैं, और सबसे रुपया ले ले करके बड़े बड़े होटल बना करके होटल चला रहे हैं। वो तो जो भी करें करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात दिन वो बोलने से उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट हो रहा है, और मेरे पास आते फिर ठीक कराने के लिए। तो फिर ये पूछते हैं कि माँ हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप करे कृष्ण कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, फिर हमारा क्यों खराब हो गया? तुमको किसने अधिकार दिया इतनी बदतमीजी करने का, वहां जाकर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इस तरह से उनको ऐसे चीपली इस तरह से बोलने का? क्या वो आपके क्या नौकर है? फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट हो गया तो समझ में नहीं आता उनको अब कैसे ठीक करें। इसी तरह से मंत्र का प्रकार है। जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, ये इसकी बारीकी है। अब आजकल तो ये धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।